नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग ईरा। इजी लर्निंग ईरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे की कि देश और दुनिया में रेलवे की शुरुआत कैसे हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पाषाण युग में पहिए का आविष्कार ने एक क्रांति लाई थी और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया था, उसी तरह से ट्रेन का आविष्कार भी लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लाई है और यातायात को सुगम किया है। जी हाँ दोस्तों, आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के 90% तक के यात्री ट्रेन से सफ़र करते हैं। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड के बेलॉटन में पहली ट्रेन की परिकल्पना 1604 ईस्वी में हुई थी। उस समय लकड़ी से पटरी बनाई गई थी और उस पर लकड़ी के ही डब्बे की शक्ल में ट्रेन बनाए गए थे और उसको लकड़ी के पटरी पर घोड़ों की मदद से खींचा गया था। सोचिए क्या हुआ होगा उस समय। इसके लगभग 200 साल के बाद समय आया 1814 ईस्वी का, जब जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन का निर्माण किया। वह भाप का इंजन जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। लेकिन इसमें एक कमी थी, यह ट्रेन नहीं खींच सकता था। लगभग उसके 10 साल के बाद पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक को पहली बार भाप के इंजन को चलाने में सफलता मिली। यह पहला आधिकारिक रेलवे इंजन था। जी हाँ, 27 सितंबर 1825 को ट्रेन रिचर्ड के ही भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। जी हाँ, जहाँ तक भारत में रेल की शुरुआत की बात है तो यह बात 1840 दशक की है और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। एक दिलचस्प कहानी है। उस समय ब्रिटेन के मैनचेस्टर और ग्लासगो में कपड़ा मिल हुआ करता था और कच्चे माल के रूप में कपास की आपूर्ति जो होती थी अमेरिका से की जाती थी। 1840 के दशक में कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कहाँ? अमेरिका में। और मैनचेस्टर और ग्लासगो के कपड़ा मिलों को कॉटन की आपूर्ति ठप हो गई। अब कॉटन नहीं रहेगा तो कपड़ा कैसे बनेगा? कपड़ा मिल मालिक और कारोबारियों को वैकल्पिक स्थान तलाश करने पर विवश होना पड़ा। चूँकि उस समय इंग्लैंड के क्या है कि कई देश उपनिवेश हुआ करते थे, तो अपने देश के बाहर भी वो तलाश कर लेते थे, विकल्प देखते थे। 1845 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल चलाने की संभावनाएं तलाशने की शुरुआत की। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसको हम कह सकते हैं विशाल भारतीय प्रायद्वीप रेल, जिसे वर्तमान में भारतीय मध्य रेल के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर बम्बई यानी अब उसको मुंबई कहिए, बम्बई के बोरी बंदर, बाद में उसको विक्टोरिया टर्मिनल बोला गया और अब वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं, में वहाँ इसका हेड क्वार्टर था। किसका? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का। ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का गठन 1 अगस्त 1849 को ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा 50,000 पाउंड की शेयर पूंजी के साथ किया गया था। 17 अगस्त 1849 को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक 56 किलोमीटर लंबी प्रयोगात्मक लाइन के निर्माण और संचालन के लिए एक औपचारिक अनुबंध किया, जिसके अंतर्गत बम्बई को खानदेश, जिसको आज बुरहानपुर कहिए, बेरार तथा अन्य प्रेसिडेंसियों के साथ जोड़ने के लिए एक ट्रंक लाइन बिछाई जानी थी। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। एशिया और भारत में प्रथम रेल यात्रा 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर यानी कि आज के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ हुई। रेलवे के दस्तावेज के अनुसार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच जब पहली रेल चली, उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। जी हाँ, लोग बोरी बंदर की ओर बढ़ रहे थे, जहां गवर्नर के निजी बैंड से संगीत की मधुर धुन माहौल को खुशनुमा बना रही थी। शाम के 3:30 बजे एक विशाल जनसमूह की करतल ध्वनि और 21 तोपों की सलामी के बीच बोरी बंदर से गाड़ी रवाना हुई।
400 विशिष्ट लोग ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के 14 डिब्बों वाली गाड़ी में चढ़े। रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए थे 3 भाप इंजन। उसका नाम था सुल्तान, सिंधु और साहिब से खींचा जा रहा था। रेलगाड़ी ने 34 किलोमीटर का सफ़र 1.25 घंटे में तय किया और शाम के 4:45 में ठाणे पहुंची। इस तरह प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को, ये तो सिंपल गाड़ी थी। अब यात्री गाड़ी की यहाँ बात हो रही है कि प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशनों के बीच चलाई गई। इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे का पहला सेक्शन यात्री यातायात के लिए चालू हुआ, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में रेल यातायात की शुरुआत हो गई। ये जो मुंबई में हुई थी उसको कह सकते हैं पश्चिमी हिस्सा, और 15 अगस्त 1854 को पूर्वी हिस्सा में यात्री गाड़ी चालू कर दी गई। अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में पहली रेल लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी ने चालू की। इस लाइन पर 63 मील की दूरी तय करते हुए बयार्सपांडी और बलाजाह रोड यानी आरकोट के बीच पहली रेलगाड़ी चली। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर के बीच 119 मील की दूरी तय 119 मील की दूरी तक पहली रेल लाइन बिछाई गई। 19 नवंबर 1875 को हाथरस रोड और मथुरा कैंटोनमेंट के बीच पहला सेक्शन यातायात के लिए खोला गया। ठीक है, इस छोटी छोटी शुरुआतों के बाद से अब तक पूरे देश में रेलवे लाइनों का एक नेटवर्क विकसित हुआ। सन 1880 तक भारतीय रेलवे प्रणाली में लगभग 9000 मील लंबा रेल मार्ग उपलब्ध हो चुका था। भारत में 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1856 में। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर रेल चली, इसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। इसी तरह से 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपर फास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। कब चली थी ब्रॉड गेज? 1 मार्च 1969 को। इसका नाम रखा गया राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है। 15 नवंबर 1985 को दिल्ली में भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र स्थापित हुआ। कब हुआ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र? 15 अगस्त 1985 को। उसके बाद 2003 में दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस को परीक्षण के तौर पर बायोडीजल से चलाया गया। अंग्रेज़ों ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए की थी, लेकिन 160 से अधिक साल हो गए। करीब अब 13 लाख कर्मचारियों, प्रतिदिन चलने वाली 11,000 ट्रेनों, 7,000 से अधिक स्टेशनों एवं करीब 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग के साथ भारतीय रेल आज देश की जीवन रेखा बन गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल ही लॉकडाउन में जब रेल बंद हो गई थी पूर्ण रूप से, तो क्या स्थिति हुई होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं आगे अगर वीडियो बनाऊँगा तो उसमें डालूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।